बूटे फ़कीर रा हिस्सा अव्वल इब्तिदाई ज़िंदगी और पासे मंज़र। तारुफ। सिंध की सरज़मीन हमेशा से सूफिया और औलिया अल्लाह का गावरर रही है। इन्हीं बुज़ुर्गन में एक नाम बूटे फ़कीर रा का भी आता है जो अपने तकवा, ज़ुहूद, ILM और इंसान दोस्ती के बस हमेशा याद रखे जठें। वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब समाज में ना इंसाफ़ी, गुर्बत और जहिलाना रसूम आम थे। ऐसे माहौल में इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, रूहानियत और ILM के ज़रिए लोगों के दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। पैदाइश और ख़ानदानी पासे मंज़र। बूटे फ़कीर रा का ताल्लुक़ सिंध के एक साद मगर दीनदार घराने से था। उनके वलाइदन नाइक और परहेज़गार थे। वो खेती बाड़ी करते और अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाते। इन्हीं का असर था कि बूटे फ़कीर रा के दिल में बचपन हाई से तकवा और दीन की मोहब्बत पैदा हो गई। बचपन और इब्तिदाई तबीयत। बचपन हाई से बूटे फ़कीर रा की तबीयत में गहराई और संजीदगी पाई जाती थी। खेल कूद के बजाय वो ज़्यादा वक्त खामोशी और घरों फ़ायक में गुज़ार। गाँव के बुज़ुर्ग उनकी मासूमियत और ज़हनत देखकर कहते, यह बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का वाली बनेगा। उनके वलाइदन ने कुरान व सुन्नत की तालीम दिलवाने में कोई कसर न छोड़ी। बूटे फ़कीर रा कम उम्री हाई में कुरान HIFZ कर गए और अरबी व फ़ारसी में भी महारत हासिल की। रूहानी जस्तजू। नौजवानी में हाय इन्होंने दुनियावी लज़्ज़तन से दिल हटा लिया और ज़िक्र व फ़ायक में मशगूल हो गए। रातन को जागकर इबादत करना, रोज़े रखना और मोताहन की मदद करना इनका मामूल था। उनकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ यह था कि दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक करके अल्लाह की मोहब्बत से भर दिया जाए। मुरीदी और बायत। रिवायत है कि बूटे फ़कीर रा ने एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के हाथ पर बाइअत की और सूलों को तरीक़त के मराहिल तय किए। इसके बाद इन्होंने खानकाही निज़ाम के ज़रिए अवाम को दीन सिखाना शुरू किया। उनकी खानका में हर तबके के लोग आते, अमीर भी, गरीब भी, हिंदू भी और मुसलमान भी। सबको वहाँ सुकून और मोहब्बत मिलती। अवामी मकबूलियत। जल्द ही बूटे फ़कीर रा सिंध भर में मशहूर हो गए। लोग दो से उनके पास दुआ करवाने आते। बीमार सेहतियाब होत, बेचैन दिलों को सुकून मिलता और गरीबों की मदद की जाती। उनकी मकबूलियत का राज यह था कि वो हर इंसान को बराबर समझते और कभी किसी के साथ फ़र्क नहीं करते थे। सादगी भरी ज़िंदगी। बूटे फ़कीर रा की ज़िंदगी निहायत सादगी भरी थी। वो खुद पर कम खर्च करते मगर दूसरों पर ज़्यादा। अक्सर फैट पुराने कपड़े पहन और सादगी भरा खाना खाते। उनका मशहूर जुमला था, फ़कीर वो है जो कम में कश रहे और ज़्यादा आने पर भी दिल ना बंधे।